बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबारी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सज्जनों, भगवान शिव माता पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, यूं तो जीवन में कई प्रकार के गुरु आते हैं, कई प्रकार के गुरुओं की चर्चा की गई है। एक है भागवत गीता, गुरु गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, उसको भगवत गीता कहते हैं। लेकिन जो भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया है, उसे गुरु गीता कहा जाता है। तो सज्जनों, इस गुरु गीता में आता है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि अगर ध्यान करते समय गुरु की छवि इन आंखों के समक्ष आ गया तो समझ लेना कि वो ध्यान करना सार्थक है। और यदि इस संसार में कुछ पूजने योग्य है तो गुरु के चरण है, क्योंकि इन्हीं गुरु के चरणों का ध्यान करके बड़े बड़े ऋषि मुनि मोक्ष को प्राप्त कर गए। इसी चरणों से पतित पावनी गंगा का आगमन हुआ। और सज्जनों, गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो प्रत्येक शब्द मंत्र के समान होते हैं। जैसे मंत्र है विफल नहीं हो सकता है, ऐसे गुरु के मुख से जो बात निकलती है वो कभी विफल नहीं होती है सज्जनों। और आगे भगवान शिव ने समझाया, माता पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, कि लोग गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलते हैं, हठ योग करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, याम व्यायाम करते हैं, कुंडली जागरण करते हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है, अन्यथा कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है सज्जनों। तो इसीलिए भगवान शिव मात्र माता पार्वती जी को नहीं समझाया, समस्त मनुष्य जाति को समझाया, समस्त मानव को समझाया कि आप गुरु के मार्गदर्शन में ही मोक्ष और मुक्ति मिलती है। अन्यथा बहुत से लोग हैं, अनेक उपाय, अनेक पद्धतियां, अनेक रास्ता बनाए, लेकिन अंत में भटक जाते हैं। तो सज्जनों, मायने ये नहीं रखता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, क्या नहीं करते हैं या करते हैं। मायने ये रखता है कि आपके जीवन में क्या गुरु की कृपा है, परमात्मा प्रसन्न है। और सज्जनों, अगर गुरु की कृपा है, गुरु प्रसन्न है, तो आपको मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता है, मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता है, आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और सज्जनों, काशी की घटना है। काशी नगरी धर्म की नगरी है, जहाँ पर बहुत से संतों का आगमन हुआ, बहुत से महापुरुष आए, वहाँ पर उन्होंने अपनी साधना की, वहीं पर रामचरितमानस की रचना भी की गई। अनेक संत आए वहाँ पर, और वहाँ पर एक दंपत्ति थे जिनके घर में कोई संतान नहीं थी। और आप जानते हैं ना कि संसार में जिसके पास संतान है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। तो सज्जनों, फिर सुखी कौन है? इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि एक एक दुख सभिन के, सुखी संत के दास। कि कोई तो तनमन दुखी है, कोई चित उदास, और एक एक दुख सभिन के, सुखी संत के दास। उन्होंने कहा कि कोई तन से बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई धन से बीमार है, लेकिन सुखी कौन है इस संसार में? सुखी वही है जो दास बन गया, संतों का दास बना, भगवान के दास बन गया। उसी के जीवन में सुख है, समृद्धि है, शांति है सज्जनों। इसीलिए आज
लोगों के घरों में 5-5 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, 1-1 बच्चे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में सुख मिला? नहीं। जब वो बच्चे नहीं आए थे जीवन में, तब भी वो लोग बहुत रोते थे कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। अब बच्चे आ गए हैं, तब भी वो लोग रोते हैं कि हमारी संतान हमारे साथ ऐसा करती है। तो सज्जनों, अगर संतान में, घर में, धन में सुख होता तो लोग रोते नहीं। फिर इसका मतलब इन चीजों में सुख नहीं है। और वो जो दोनों दंपति थे, उनके घर में अपार धन था, अपार संपत्ति थी, लेकिन पुत्र नहीं घर में था, और यही दुख उनको भी सता रहा था सज्जनों। और कहते हैं कि उन लोगों ने बहुत बड़ी भगवान शिव की आराधना की, उनकी प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय के जाप किए वो लोग, बहुत समय तक वो लोग किए। और कहते हैं कि भगवान शिव इतना जल्दी प्रसन्न भी नहीं होते हैं, और वो प्रसन्न हो गए तो फिर उस व्यक्ति का सौभाग्य के द्वार खुल जाता है। और भगवान जो शिव हैं वो प्रकट हुए और कहे कि बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम लोगों ने हमारी आराधना की है, हमारी तपस्या की है, और मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। सज्जनों, उन दोनों दंपतियों ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे संतान का सुख प्रदान कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान का सुख नहीं है। सज्जनों, भगवान शिव ने कहा कि कौन सी संतान चाहिए? एक तो कुल को ऊपर लेके जाती है और एक संतान कुल को नीचे लेके जाती है। अब बताओ दोनों में से कौन सी संतान चाहिए? तो उन दोनों दंपतियों ने कहा कि हे प्रभु, ये तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी संतान से कुल के पीढ़ी का उद्धार होता है और कौन सी संतान से पीढ़ी नरक में जाती है, पीढ़ियों पे कलंक लगती है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो कुपुत्र होगा उसकी उम्र लंबी होगी, लेकिन जो सुपुत्र होगा, जो पुत्र होगा, उसकी उम्र कम होगी। तो दोनों दंपति ने विचार किया कि ऐसा पुत्र क्या करना जो पीढ़ी पर ही कलंक लगा दे, कुल में ही दोष उत्पन्न कर दे, और ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। हमें कम उम्र वाला ही पुत्र चाहिए, पर जिस पुत्र से कुल की परंपराओं को उद्धार हो, पीढ़ी दर पीढ़ी जानी जाए, ऐसी संतान चाहिए हमें। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, फिर ऐसी संतान चाहिए तो उसकी उम्र मात्र 5 साल की ही होगी। तो उन दोनों ने कहा कि ठीक है, 5 साल कम नहीं होता है, और हम अपनी संतान के साथ कम से कम 5 साल तो हम लोग सुख से अपना जीवन जी लेंगे। भगवान जो शिव हैं, जो आदि हैं, जो अनंत हैं, उन्होंने कहा कि तथास्तु, कुछ समय के बाद तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और सज्जनों, कुछ समय बीत गया, उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अर्थात एक संतान ने जन्म लिया। और सज्जनों, विधि विधान के अनुसार ज्योतिषों ने उस पुत्र का नाम रखा मार्कंडे। मार्कंडे बड़ा विलक्षण थे, बाल काल से ही बड़ा दिव्य बालक थे, उनके मुखमंडल पर तेज था, बड़ा सौम्य थे, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, और हमेशा बड़ों का सम्मान करते थे, आदर करते थे, बड़ा विनम्रता थी उनके अंदर, बड़ा झुकाव था जीवन में। हालांकि परमात्मा की कृपा से कुछ कम नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि अकड़े रहने ते मुर्दों की पहचान है, झुकता वही है जिसमें जान है। सज्जनों, अकड़ता कौन है? जो मुर्दा होता है, जिसे कभी झुकना नहीं आता है, लेकिन झुकता कौन है? जिसमें जान है, वही झुकता है। तो इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़े रहने तो मुर्दों की पहचान है। सज्जनों, अकड़ के जो रहता है, समझ लेना वो मुर्दा है, जीते जी भी एक लाश है, मुर्दे के समान वो अपने जीवन को जी रहा है। और सज्जनों, इधर कई साल बीत गया, अब उस बालक को, माता पिता को चिंता होने लग गई कि इतना सुशील बालक है,
इतना दिव्य बालक है और कुछ समय के बाद ये बालक हम लोगों का साथ छोड़ देगा, चला जाएगा। पहले तो संतान नहीं मिली थी तो उसका दुख था, अब संतान मिल गई, अब बिछड़ने का समय आया है तब भी दुख है। तो सज्जनों, इधर उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना किसी से कुछ पूछा जाए। तो वो लोग पूछे अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से। तो बड़े लोग, जो गुरुजन लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन्होंने कहा, जो उम्र में बड़े होते हैं, जिन्हें बुद्धिजीवी भी कहा जाता है, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमने ये सुना है कि कर्म से ही सब कुछ मिलता है। अगर अच्छी कर्म की व्यक्ति करता है तो उसकी उम्र बढ़ भी जाती है, अगर बुरा कर्म कोई करता है तो उसकी उम्र घट भी जाती है। तो ऐसा करो, अब इस बालक को नहला धुला दिया करो और इसका जो भी है श्रृंगार कर दिया करो और रास्ते में इसे खड़ा कर दिया करो सुबह से शाम तक। और जो लोग भी आते हैं उसको ये बालक प्रणाम करें और सब लोग इसे आशीष देंगे। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। और माता ने क्या किया, प्रातः काल से ये कार्य आरंभ करती हैं, बच्चे को समझाती हैं, पुत्र छोटा बड़ा जो भी आता है उसके चरणों में तुम्हें प्रणाम करना है। बालक ने कहा कि ठीक है माता जी, ऐसे ही होगा। और बालक जो भी आता था उस रास्ते में खड़ा रहता था सुबह से शाम तक, और जो बालक था उस सबको प्रणाम करता था। सभी लोग उसे आशीर्वाद देते थे, खुश रहो। जिसे जो मुख से निकलता था वो आशीष ही देता था। और सज्जनों, उसी रास्ते से एक दिन सतऋषि गुजर रहे थे और जैसे उस बालक पर उनकी दृष्टि गई, वो बालक बड़ा विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। तो वो लोगों ने भी आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव। अब चिरंजीवी का मतलब जानते हैं कि जो चिरकाल तक वो रहेगा, अनंत काल तक वो जीवित रहेगा, उसकी मौत नहीं आ सकती है। और जैसे ही आशीर्वाद मिला तो उन लोगों ने उस बालक को ध्यान से देखा। तो उन लोगों ने कहा कि अरे, ये बालक तो कुछ ही महीनों के बाद मृत्यु का वरण करेगा और हम लोगों ने इसको चिरंजीवी के आशीर्वाद दे दिए। अब तो हम लोगों के शब्द तो नहीं बदल सकते हैं और ना ही इसकी मृत्यु बदल सकती है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी तो होता है। और सज्जनों, उस बालक को लेके अब वो लोग जाते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास गए वो लोग और कहे, उस बालक से कहते हैं कि पुत्र इन्हें प्रणाम करो। और जैसे ही मार्कंडे ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि चिरंजीवी भव। अब सतऋषियों ने सोचा कि चलो हमारा तो बला दूर हुआ, हम लोग तो आशीर्वाद दे के फंस गए थे, अब ये ब्रह्मा जी जाने, क्योंकि इन्होंने भी चिरंजीवी के आशीर्वाद तो दे ही दिया है। और सतऋषि वहीं से उस बालक को वहां छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। और सज्जनों, इधर जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा कि इस बालक को तो बड़ा जल्दी ही मृत्यु वरण करने वाली है और मैंने भी इसे चिरंजीवी का आशीष दे दिया। अब उन्होंने कहा कि जिसकी कृपा से इस बालक ने जन्म लिया है, अब वही कोई निवारण कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी जो हैं आज भगवान शिव जी के पास जाते हैं, कैलाश में जाते हैं। जब गए तो उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और उससे भी कहा, मार्कंडे जी से कहते हैं कि पुत्र इन्हें भी तुम भी प्रणाम करो। जो मार्कंडे जी हैं भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव ने भी कहा कि चिरंजीवी भव। अब देखिए, सतऋषियों ने भी कहा कि चिरंजीवी भव, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि चिरंजीवी भव, और इधर भगवान शिव भी कहते हैं कि चिरंजीवी भव। सज्जनों, अब 3-3 लोगों ने आशीष, उस बालक के सिर पर 3-3 लोगों का आशीर्वाद मिला। और वो बालक, उसे नहीं पता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि 4 साल की या 4.5 साल की उम्र क्या होती है सज्जनों, कुछ भी नहीं। लेकिन वो बालक अति दिव्य था, अति मनोहर था। और यही कारण था कि जो ऋषि हैं आज उसके
सौम्यता से, उसके अंदर के जो विनम्रता थी, उसके अंदर के जो झुकाव था, इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। और सज्जनों, इधर भगवान शिव ने कहा, अब ब्रह्मा जी ने भी कहा कि चलो मेरी भी बला दूर हुई, क्योंकि मैं भी आशीर्वाद दे के फंस गया था। अब ये जाने और ये मार्कंडे जाने कि क्या करना है। और सज्जनों, इधर भगवान शिव ने कहा कि पुत्र तुम जाओ और नारद जी को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि संतों के माध्यम से ही उद्धार होता है। और नारद जी का आगमन हुआ और उस बालक ने नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। और भगवान शिव ने कहा कि अब जाओ, मेरा पार्थिव लिंग बना के और मेरी आराधना करो, अर्थात साधना करो। अब तुम्हें मृत्यु नहीं वरण कर सकती है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें आशीष दिया है चिरंजीवी होने का। और सज्जनों, एक दिन मात्र बाकी था, एक दिन के बाद यमराज आ जाता। वो बालक जो मार्कंडे हैं वो जाते हैं और पार्थिव लिंग बना के और बैठ जाते हैं, और भगवान शिव के जो वही जो आदि नाम है, उसी नाम का उन्होंने ध्यान करना आरंभ किया। हर श्वास में भगवान को याद कर रहे हैं, उनसे एक एक श्वास जुड़े हैं, बार बार वो उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब मेरा जीवन तो आपके हाथ में है। इसीलिए सज्जनों, न जन्म लेना कोई बड़ी बात है, न मरण हो जाना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात फिर क्या है? बड़ी बात यह है कि जो बीच का अंतराल था, जो बीच का समय था, उसमें हम लोगों ने क्या किया, ये बड़ी बात होती है। बहुत से लोग हैं सारा जीवन धन इकट्ठा करने में लग गए, सारा जीवन दूसरों को लूटने में लग गए, सारा जीवन दूसरे के निंदा चुगली में निकाल दिए, सारा जीवन दूसरे की बुराई करके उन्होंने निकाल दिया। सज्जनों, मिला क्या जीवन में? बुरे कर्म। कहते हैं कि ये कान किस लिए मिला था कि भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो। इसलिए बाबा ने बड़ा सुंदर कहा कि जिन हरि भक्ति सुने नहीं काना, श्रवण रंग निभवन समाना। अर्थात कि जिसके कर्ण ने भगवान की महिमा को नहीं सुना, संतों के विचारों को नहीं सुना, उसका कान तो सांप का बीर है, बीबर है वो। सज्जनों, इसीलिए कान बनाया गया था कि आप इस कान से भगवान की कथा सुनो, भगवान का सत्संग सुनो, किसी की निंदा चुगली मत सुनो, क्योंकि निंदा चुगली सुनने से या करने से पुण्य क्षीण हो जाता है, बुरे कर्म जीवन में मिलते हैं। और सज्जनों, ये आंख किस लिए बनाई गई थी? ये आंख इसलिए बनाई गई थी कि इस आंख से हमेशा परमात्मा का दर्शन करो, परमात्मा को देखो, अच्छी चीजों को देखो। इस संसार में बहुत से भगवान की रचना है, जो बहुत सुंदर सुंदर रचना है, इन आंखों से उसको देखो। लेकिन लोग इन आंखों से हमेशा बुरी चीजों को देखते हैं, गंदगी को देखते हैं, और वही आके चार लोगों को भी दिखाते हैं। ये मुख किस लिए मिला था कि आप परमात्मा की बंदगी करो, भगवान की महिमा का गान करो, लेकिन इसी मुख से लोग अनेक गंदे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, अनेक ऐसे बुरे आचरण करते हैं। सज्जनों, ये हाथ क्यों मिला था कि आप इन हाथों से अच्छा कर्म करो, आपके हाथों से कभी कोई बुरा कार्य ना हो। पैर किस लिए मिला था कि आप इस पैर से चल के हमेशा अच्छे जगह जाओ, बुरे जगह मत जाओ। लेकिन सज्जनों, ये सब कुछ मिलने के उपरांत भी आज जब व्यक्ति मर जाता है तो ये आंख भी लगी है, कान भी लगा है, मुख भी लगा है, नाक भी लगा है, हाथ भी है, पैर भी है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है। इतना सुंदर ये शरीर है, लेटा है, अब उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, मच्छर काट रहे हैं, या लकड़ियां रखी जा रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर मतलब किस चीज से था? मतलब तो इन श्वासों से था। जो इस शरीर के अंदर जो शक्ति थी उसे जानना था, लेकिन लोगों ने अपना समय कहाँ लगाया? दूसरों की चापलूसी करने में। दूसरों को मनोरंजन करवाते हैं लोग, मनोरंजन करते हैं, कहते हैं यही तो जीवन है। सज्जनों, एक बार मैं बनारस गई काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, तो मैं मणिकर्णिका घाट गई।
देखने के लिए कि होता क्या है। तो मैंने वहां देखा कि बहुत सी लाश आती थी वहां पे और लोग उसे पानी में 5 बार उसके नहलाते थे, फिर मुख में जल डालते थे और उसके उपरांत उसे चिता पर ले जाके जला देते थे। लास्ट में एक मुट्ठा राख बन जाता था इंसान। मेरे मन में तो इतना वैराग्य आया वहां बैठ के, मैं तो ध्यान में बैठ गई। मैंने कहा कि बताओ, सारा जीवन लोग कैसे कैसे कर्म करते हैं, धन अर्जित करते हैं, ना जाने कितना लोगों का मर्डर कर देते हैं, खून खराबा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जमीन जायदाद के लिए बंटवारा करते हैं, लेकिन लास्ट में एक मुट्ठा राखी तो बनना है। सब कुछ तो यही छूट जाता है। लोग कितनी बदतमीजी से पेश आते हैं दूसरों के साथ, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन अंत में वही गति होना है कि एक मुट्ठा राख बन जाना है। मैंने सोचा ये जीवन जब राख ही बनना है तो फिर क्यों ना इस जीवन को सार्थक कर लिया जाए और ये बात सबको बताया जाए। हर कोई शमशान तो जाता है, लेकिन वो देख के भी नजरअंदाज कर देता है। तो सज्जनों, मौत तो आनी ही है। कहते हैं कि सबको मरना है, कोई जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तो होगा, लेकिन इस जीवन को सार्थक कैसे किया जाएगा। और सज्जनों, इधर जैसे ही मार्कंडेय जी ने भगवान शिव की आराधना की, ध्यान किया, यमराज आते हैं। यम का फांस जो होता है बड़ा दुखदाई है, बहुत पीड़ा देता है। सज्जनों, आप देखिएगा जो कोई मृत्यु शैया पर जब लेटता है तो उसको कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है। इसीलिए एक संत सहजोबाई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया इस मानव जाति को। कहती हैं कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, जैसे 1000 बिच्छू डंक मारे एक साथ। आप देखिए, किसी को एक बिच्छू काट ले तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है, लेकिन वो बताती हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय। तो सज्जनों, इस मृत्यु को सार्थक कैसे बनाया जाएगा? अच्छे कर्मों से, भगवान को याद करने से, भगवान की साधना करने से, भगवान की बंदगी करने से, संसार को प्रसन्न करने से नहीं कुछ होने वाला है। सज्जनों, ये लोग तो लोग ही हैं, ये समाज तो समाज ही है। आप उसकी प्रशंसा करें या बुराई करें या अच्छाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ेगा आपने जो कर्म बोया उससे, क्योंकि जो आपने बोया है आपको काटना तो पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा सज्जनों, चाहे जब काटें। इसीलिए आप भगवान की बड़ाई करिए, भगवान की प्रशंसा करिए, भगवान की चापलूसी करिए, भगवान के आगे नतमस्तक होइए, क्योंकि जो भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, भगवान के लिए अगर उसका जीवन लग जाता है तो वो मौत भी सार्थक हो जाती है। और आज मार्कंडेय जी के माध्यम से हम लोग यही समझना चाहते हैं। सज्जनों, जैसे यम आया और फांस फेंका, भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस बालक को नहीं ले जा सकते हो। यमराज ने कहा कि क्यों? आपका ही बनाया हुआ विधान है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और इस बालक के जो श्वास है वो पूरी हो चुकी है, अब एक भी श्वास ये ज्यादा नहीं ले सकता है। भगवान शिव ने कहा कि इसको चिरंजीवी होने का आशीष मिल गया है, आशीर्वाद मिला, इसे तुम नहीं ले जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप ही तो नियम बनाए थे, आप ही तो काल के महाकाल हैं, काल से भी परे हैं, और आपके ही आदेश से तो मैं आया हूं। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो ये 5 साल की जो इसकी उम्र थी उसमें इसने अच्छे कर्मों को किया है, तो अच्छे कर्म से उम्र बढ़ जाती है और बुरे कर्म से भी उम्र घट जाती है। इसीलिए जो इसने अच्छा कार्य किया है, अच्छी संगति किया, अच्छे संतों के साथ रहा, संतों की सेवा की, इसलिए इसकी उम्र बढ़ चुकी है, इसे तुम नहीं ले जा सकते हो। और सज्जनों, ये सत्य बात है। वही मार्कंडेय आगे चल के ऋषि मार्कंडेय के नाम से जाने गए। सज्जनों, ऋषि मार्कंडेय, आज ऋषि मार्कंडेय बनने में क्या कोई छोटी यात्रा थी? नहीं, इतना आसान यात्रा था नहीं सज्जनों। इसीलिए कहते हैं कि साधना साध को सियाना बना देती है, इंसानियत इंसान को भगवान बना देती है। जिसने भी साधना की, जिसने भी प्रार्थना की,
वो भगवान बन गया। हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के, छोटे से एक राजकुमार जो सिद्धार्थ थे, लेकिन भगवान बुद्ध की यात्रा करते हैं। क्या वो यात्रा साधारण थी? उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं तब तक ध्यान करूंगा जब तक मैं बुद्धत्व को प्राप्त ना कर लूं, चाहे मेरी अस्थियां टूट क्यों ना जाए, चूर चूर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उठूंगा नहीं। और उनका संकल्प पूर्ण हुआ सज्जनों। इसीलिए अगर कोई कुछ बना है, जो बैठ गया वही तो कुछ बना। जो भाग रहा है वो क्या बनेगा? अपने भी भाग रहा है, दूसरों को भी भगा रहा है, खुद स्वयं उलझा हुआ है, दूसरों को भी उलझा रहा है। तो सज्जनों, सुलझने का मार्ग क्या है? और सुलझने का मार्ग तो ध्यान है, साधना है, जिसे व्यक्ति बाहर भागोगे उलझ जाओगे। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर ये बात समझाया करते थे हम लोगों को कि जब भी कुछ जीवन में हो तो बाहर नहीं भागना है, अंदर भागना है। क्योंकि बाहर भागोगे तो उलझ जाओगे, अंदर भागोगे तो सुलझ जाओगे। तो इसीलिए सज्जनों, बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, अंदर भागने की आवश्यकता है। और जिसने अंदर भागे वही लोग तो महान बने। मीरा अंदर भागी, संत कबीर अंदर भागे, तुलसीदास जी अंदर भागे, संत रविदास अंदर भागे, रानी लक्ष्मी भाई अंदर भागी, संत सहजोबाई अंदर भागी, बाहर नहीं भागे। और इसीलिए ये लोग महान बने। और सज्जनों, आज मारकंडे से ऋषि मारकंडे बने, कहाँ बाहर भागे या अंदर भागे? अंदर की यात्रा करते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए अंदर की यात्रा करनी है, अंदर भागना है, बाहर नहीं भागना है। क्योंकि बाहर भागोगे तो उलझ जाओगे, अंदर भागोगे तो सुलझ जाओगे। तो सज्जनों, ये सब हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग कहाँ भाग रहे हैं और कहाँ नहीं भाग रहे हैं। क्योंकि ध्यान क्या है? स्वयं का अध्ययन। लेकिन आज हर कोई दूसरे का अध्ययन करने में लगा है, दूसरों को देखता है, दूसरों को समझाने में लगा है। कभी अपने आप को भी देख लो, कभी अपने आप को भी तो समझा लो, कभी अपने आप को भी एकांत में बैठ के देख लो कि तुम क्या कर रहे हो। और सज्जनों, जिसने अपने आप को देखा, जिसने अपने आप को समझाया, वो कुछ बना। लेकिन जो लोग दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए सज्जनों, परमात्मा की कृपा से सभी लोगों के जीवन में शांति आए, सुख आए, और सब लोग मार्कंडे जी के जीवन से प्रेरणा लें कि ऋषि मार्कंडे से ऋषि मार्कंडे बने। और उनके आश्रम में स्वयं पार्वती जी का जन्म हुआ। जो आदि पराशक्ति, जो आदि शक्ति है, उनका जन्म उन्हीं के आश्रम में होता है। और सज्जनों, आज भी ऋषि मार्कंडे जी के नाम पर मार्कंडे महादेव पड़े, और बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो सज्जनों, जो लोग साधना किए, जहाँ भी साधना किए, वो तीर्थ बना, स्थान बना। और आज ऋषि मार्कंडे वहाँ पर साधना किए तो भगवान शिव का भी नाम पड़ गया मार्कंडे महादेव। सज्जनों, बहुत से लोग हैं वहाँ पर जाके दर्शन करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हम भी यही कहेंगे कि जिनके पास भी समय है वो लोग जाएं, मार्कंडे महादेव जी का दर्शन करें, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें, जहाँ भी आप जा सकते हैं। क्योंकि अगर धर्म स्थल बनाया गया है तो इसीलिए बनाया गया है कि वहाँ पर जाएं। संतों ने साधना की है, महापुरुषों ने साधना की, इसीलिए वो तीर्थ जागृत हो गया, और वहाँ जाने से पुण्य मिलता है। इसीलिए सज्जनों, तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। क्योंकि ना जाने किस रूप में भगवान कहाँ मिलते हैं। तो इसीलिए सज्जनों, अपने आप से ऊपर उठिए, और जो अपने आप से ऊपर उठेगा वही कुछ बनेगा, वही कुछ करेगा। ये लोग, ये समाज हमेशा आपको भटकाएगा, भटकाता रहेगा। इसीलिए अपनी नियति स्वयं तय करना होता है, अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है कि हमारा जीवन है, हमें क्या करना है। क्योंकि आपका जीवन है तो डिसीजन तो आपको ही लेना होगा।
आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, ये आपको विचार करना होगा, आपको सोचना होगा सज्जनों। इसीलिए बाहर ना भागे, अंदर भागे, क्योंकि जीव में ही शिव का वास है। शिव की यात्रा यदि करना है तो अंदर भागना है, बाहर नहीं। और जीव शिव है, लेकिन उस शिव तत्व को जानने के लिए जैसे भगवान शिव मार्कंडे जी के जीवन में आए, माता पार्वती के जीवन में आए, और सज्जनों ये गुरु गीता जो है गुरुओं के बारे में बताती है, गुरुओं के बारे में उपदेश देती है। इसीलिए गुरु गीता के एक एक अक्षर अपने जीवन में हम सभी लोग लागू करें और हम जाने कि गुरु का महत्व क्या है। और सज्जनों आइए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि परमात्मा के सिर चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं और ऋषि मार्कंडे जी के जीवन से हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि उनके रास्ते पर चलें, उनके जैसे बनने का प्रयास करें। और आइए इसी मंगल कामना के साथ बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।